महामंत्री भवानी से पूछे परमात्मा हमेशा तुम्हें शिष्यों का बना कर रखे। जिस कार्य के लिए गया था उस कार्य में मुझे कामयाबी मिली है। बहुत सुंदर। मैं जानता हूँ आप जैसा वफादार इंसान जिस कार्य के लिए जाएगा उसमें उसे सफलता अवश्य मिलेगी। ये बताओ उस लड़की का खानदान कैसा है और उसका नाम क्या है? सब कुछ बताएंगे राजन। राम सिंह वो गेट के बाहर खड़ी है, उसको अंदर लेकर के आओ। सबसे पहले बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है चमेली जान। राम सिंह, हमें तो ऐसा एहसास हो रहा है कि तुमने अपने बच्चों में पेशाब कर दिया। सही है ना? चलो ठीक है, जाओ और जाकर अपने वस्त्र बदल लो। चमेली, तुम अपनी स्वेच्छा से आई हो या आप पर किसी प्रकार का दबाव डाला गया है? महाराज, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। यानी एक 65 वर्षीय सम्राट से शादी करने के लिए तुम स्वयं आई? हाँ, हमारे महामंत्री ने तुम्हें सब कुछ बता दिया होगा। हाँ, सब कुछ है। तुम्हारे माता पिता है? मैं कोई नहीं है, न मेरे माँ है, न मेरे पिता है, न मेरे कोई परिवार में है। मैं तनहादी लड़की हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, इसी तरह बकरी चलाती हूँ, सिर्फ कोई काम है मेरे पास। यानी अनाथ हो तुम? मैं अनाथ हूँ। चलो बहुत अच्छा हुआ। एक अनाथ का जीवन अगर हमारे राज दरबार में हमारी सम्राट का बनकर उसका जीवन समझ जाए तो मैं भी अपने आप को तनिक समझूंगा। राम सिंह, दासी को बुलाओ। कैसे आपके मन में हाजिर हो? दासी, चमेली को ले जाओ, इसे सजाओ और सजाने के बाद हमारी जो मनोपरांत हमारी जो महारानी है जो मर चुकी है उनके जितने आभूषण हैं उन आभूषणों से लड़की को सजाओ। उसके बाद हम इसके साथ शादी करेंगे। हमारी शादी की समस्त तैयारियां अब आप करवाएंगे। हमारी प्रजा में ऐलान करवा दो कि कल ठीक 10 बजे हम अपना दूसरा विवाह करेंगे तो हमारी समस्त प्रजा हमारे राजमहल के प्रांगण में आ जाए और सेनानायक को भी फोन के द्वारा सूचित कर देना। हम चलकर स्नान करते हैं। जहां तक आपका बात लगता है, चारों तरफ ढिढोरा पीट दिया जाए कि कल सुबह 10 बजे राजा साहब की शादी है। घर में ताला लगा दियो, और जितने घर में हुए लड़का बूढ़ सही सहन सब करवाओ। राजा साहब की शादी है, राजा साहब की शादी में सबको शहीद हो जाओ। शहीद का मतलब समस्या क्या होता है? शहीद वो होता है जो सीमा सरहद पर अपने प्राण गंवा देता है, यानी देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को निछावर कर देता है। उसे शहीद की पदवी दी जाती है। छोटो, शहीद नहीं, राजा साहब की शादी में शरीक हो जाओ, यानी सम्मिलित हो। अब आप चले और हम शादी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन महामंत्री जी, एक बात याद रखना, हमारा सेनानायक
सरहद पे ड्यूटी कर रहा है, उसे नहीं शोषण कर देना, क्योंकि सम्राट की शादी है, इसमें सेना नायक का मस्जिद होना अपनी लड़ाई है, तो उसको भी सूचना मिल गई। फिर दिया जाए कि कल सुबह 10 बजे राजा साहब की शादी है, घर में ताला लगा दियो, और जितने जने घर में हुओ लड़का बूढ़ सही सयान सबको हुआ, राजा साहब की शादी में सबको शहीद हो जाओ। शहीद नहीं शरीक हो जाओ, नहीं शामिल हो जाओ। शहीद सारे मरे वाले करते जोर से राम सिंह महाराज कहते हैं कि सेनापति सब सीमा सरहद पर है। हाँ, सीमा सरहद पर। और महाराज कह रहे हैं कि शादी में उसको भी बुलाया जाए। लेकिन जहाँ तक हमारी सोच है कि शादी के विषय में सेनापति को कोई नहीं बताएगा, सेनापति शादी में कोई नहीं बताएगा, इसलिए कि अगर सेनापति शादी में आया और अगर लड़की उसके पसंद में ना आई तो यह शादी कैंसिल हो सकती है, इसलिए कि महाराज सेनापति की बात को ज्यादा मानते हैं। तुम राजमहल को सजाओ, महल छोड़वा, तुम बैंड वाले डीजे को सजाओ, और उधर हम शादी की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, ड्यूटी लग गई है। टेंट लाइट वाइट कर लीन जाए, हाँ, बाजा वाजा कर लीन जाए, डीजे वगैरह कर लीन जाए। हाँ भाई, और हाई फाई डीजे पे गौरे में है बैठो, महिमा डीजे। अच्छा, हाई फाई डीजे, चलो भाई लोग कर लीन जाए। तो लाइट वगैरह कर लियो। हाँ भाई, डीजे वगैरह हम कर ले, बाजा वगैरह कर ले। हाँ, और महिमा में व्यवहारी आई ना। अच्छा, पहले जहाँ जितने बजे बाद लीन जाए, तो जब बाजा वाजा बजा दे, बता दिन भैया पैसे नहीं। हाँ, सही है। काल परम ले ले, काल परम तो ठीक, काल परम होगा करे, तो बाजा कर लेंगे। हाँ, हमका बाजा जरूरत है। तारीख बताओ। तारीख? हाँ, तारीख मंगल दिन 26। उल्टा बताओ थोड़ा, सीधा बताओ। हाँ, दिन है मंगलवार, तारीख 26। कोई बाजा आपके पास है? आकर के भाई सुना भैया, पैसा नगद। पन्नो तेरी अखियां सुर में तानी, ये बाजा नहीं सही है। और कोनो बाजा है? हुत्ता के? हाँ, ये हुत्ता का है। अबे तो मेरी मनसवा नरवतिया होत रहा है। हाँ, ये सारा बाजा नरवतिया हुएगा। सही है। कृष्णा भैया, बजा भैया, बजा बजा। इनके भाई जो लड़के चुन है। सही है। काटे हाथ तोड़ का पैर तोड़ का चाहिए, हाथ तोड़ का पैर तोड़ का चाहिए। अब बोलो बाजा है? सुना भाई, बस करो, इतने नाते रिश्तेदार ही है। सही है। और ये लोग खाट समय बदले हैं जरूर। भागो भागो भागो, 10 साले खाना बचे केले खाओ। सही है। और ये तीनों साथे बजे है, पैसा नगद बजाओ। भैया का रेट में कितना? 500 रुपया घंटा। 500 रुपया घंटा सारा ट्रैक्टर हो रहा है। सही है। हो कि तो पैसे नहीं तो घंटे ले लियो, यानी आप लोग 1 घंटा बजे तो 500 रुपया। 500 रुपया कुछ कम करो, व्यवहारिया है। ये नहीं को कहा थे व्यवहारी का हुआ, तुम्हें काम कर जाए। सही है। कहा सारा 500 का बाजा, 200 रुपया कम, 770 हो चुका है। और समय 3 जने आए, 1 किलो गुड़ लिए आए। हमें तुम्हें दुआरे मुहारे ही। हाँ भाई, हम लोग काम धंधा में व्यस्त रहा पे, तू ले खा के पानी पी लिया है। ए बैठी हो रही मौसी हो रही, मोहे तुम्हारा पर नहीं होता। अच्छा, तुम्हारा सबका पुत्र का नहीं होता है, पुत्र का इनका सबका तुझे चलवा दे। अरे भला मरे, दुनिया बिठा के तुझे चलवा, तुम बुद्ध का चलवाई हो। इनका सबका पुत्र का तुझे चलवा दे भाई। और मार कोरियन का लाइन लगवाए, कोरियन का लाइन, मार कोरियन का लाइन लगवाए है। लेकिन कुछ ने पेड़ा खावा चाहे, कुछ ने चना चबावा चाहे, कुछ ने लाई चबावा चाहे।
वो व्यवस्था हम करेगा व्यवस्था फुल है तो वहां पर चले मामा हो काका हो मौसी हो फूफा हो अब गिनती कुर्सी गिनती मेजे टेंट हाउस है लेकिन बैठे हुए तो पढ़ाई जरूर लेके सही है कोई खेत में खड़ा कोई नहर में खड़ा श्री राम क्लिनिक मौर्या मेडिकल स्टोर मौर्या हड्डी 3 सादौरा कैली वाले सिर्फ देखते हुए 51 रुपए गोविंदर रहे धन्यवाद। शायद आप लोग मुझे नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और हमारा नाम क्या है। दोस्तों मैं इसी खड़ा गढ़राज का रहने वाला हूँ। तो जो सामने नदी दिखाई देती है इसी नदी के किनारों एक छोटी सी झोपड़पट्टी बनाकर रहता हूँ और लोग मुझे 500 पहलिया के नाम से जानते हैं। हमारा काम है साथियों सारा दिन जंगल में शिकार खेलना, पंछियों को पकड़ना और उनको जाकर के बाजार में बेच देना, उसी से हमारे परिवार का पालन चलता है। साथियों क्या बताऊं, सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि आज हमारी उम्र 60 साल की हो गई है। मैं किसी शिकार के लिए बढ़ता हूँ, किसी पंछी को पकड़ने के लिए चलता हूँ तो पंछी मेरे हाथ से बेहाथ हो जाता है और खाली झोला लेकर घर लौटाता हूँ। सोचता हूँ कि भगवान हमने कौन सा अच्छा कर्म किया है जो आज इस बुढ़ापे में इतनी बड़ी सजा दी जा रही है। सबसे बड़ी दुख की बात है भैया क्या हमारे 18 साल के हुए हम यह सोच रहे हैं कि पैसा कमाई है नहीं, कौन करा बिटिया शादी करा, कौन कहा ससुराल भेजा, कौन क्या करे कुछ समझ में नहीं आती है। सोच सोच के भैया सारा दिन हुआ करीब राम 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 बहुत परेशान हो आवाज है। अरे शादी के बाद है बिटवा बिटिया हमारे सयान हो गए 18 साल के हो गए और शादी करे के लोग है। अब हम लोग कमाई धमाई है नहीं जब धंधा करें तो हम सब चौपट है सोचे तब शादी तुम प्राप्ति हो कर बिटवा। हमें राजा साहब की ड्यूटी करी थे, हम तो भाई राजा साहब की ड्यूटी करी थे और हम लोग आपके पड़ोसी आए और पड़ोसी काम नहीं करो काम आए जहाँ से मिट्टी के देखो देखे आवे, जहाँ मिट्टी के देखो देखे आवे पक्की पोट कर डालो और जितना शादी में पैसा खर्चा हो आधा वहाँ पकड़ो भैया दे दे आधा हम दे दिया। हम मिट्टी की हम दे मिट्टी की हम जावे 5 कुंटल माठा, मिट्टी की हम जावे 5 कुंटल माठा और 5 कुंटल घाटा। इतना तो हमारे कौले है 5 कुंटल माठा और 5 कुंटल घाटा और हम दे 5 कुंटल आटा, सब्जी पूरी 5 कुंटल आटा और 5 कुंटल लाटा। है मान लो दही जलेबी समय खवावत है, रसगुल्ला पानी से समय खवावत है, चाट समोसा समय खवावत है। हमारी पुराना वाला सिस्टम लाटा वाला कर दे खाले कहूँ से रिश्ता लागे तो तुम पक्की पोर तक जाओ, चिंता न करो हम लोग
थोड़ी मदद करबे। अरे आप पर लोग तो भगवान के दूसरिया बिठवा ऐसा थोड़ी थोड़ी मदद करने हैं तो शादी जरूर हो चल जाए। राम राम। राम राम बिठवा राम राम। इस तरह के लोग अगर गाँव बस्ती में मिल गई है तो कौन तरह से दीवा तो हो जाएगी, लेकिन ऊपर वाले से यह दुआ करें भगवान कौन ऐसे हमसे भूल हो गए, कौन ऐसे बड़ी गलती हो गई जवान के बंशु बहनिया के अच्छी बड़ी सजा दी जा रही है।